हमने इन बना तानी बास्ती और सदा इन्हीं के ऊपर निर्भर रहे हम, और इन्हीं ने हम भूखे तसा संभाले। हाँ, सरकार ने नहीं संभाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसानों के कार्य समर्थन में और तन मन धन से इनके साथ हैं। अपने हथियार का प्रयोग करना आएगा तो ये एक रोडपति को करोड़पति बना सकता है और करोड़पति को रोड पे ला सकता है, एक राजा बनाने का काम करेगा। साथियों, वो अधिकार कौन सा था? वो वोट का अधिकार था। लेकिन आज मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि आज हमारे वोट के अधिकार का हनन हो रहा है। और जो ये बीजेपी मोदी सरकार है, ये ईवीएम की पैदाइश है। साथियों, जब तक हम ईवीएम का अच्छे से प्रबंध नहीं कर देंगे तो कुछ नहीं होने जाना। और हमने इस ईवीएम के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना है। और आखिरी में कहा था कि सतगुरु मुंशी ज्ञान का साबण दाग जगर के धो देगा, तने समझावन आए दयाचंद मुंह का थूक बिलो देगा, मत न सताइए गरीबों को, जो गरीब बेचारा रो देगा। और देखिए, पड़े गरीब का सांस नाश, तना जड़े मूल तक हो देगा। अरे रोजगार व्यवहार बनज में टोटा, धन में खामी आ जाएगी। देखिए, जब गरीब सताए जाएंगे तो फिर गुलामी आ जाएगी। अरे माड़ी कारबुरी करनी, मोदी थारे आंखें के शामी आ जाएगी, थारे आंखें के शामी आ जाएगी। तो साथियों, संजू भाई, आज का क्या कार्यक्रम है? आप सभी को तो पहले तो नमस्कार और धन्यवाद करता हूं मैं हमारे मीडिया का, जिन्होंने किसान भाइयों की हरदम पैरवी की है, मदद करते आए हैं और आगे भी हम आशा करते हैं मदद। आज का विषय क्या है कि किसानों के सम्मान में और धानक समाज मैदान में ये जो कुछ लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि ये सिर्फ किसानों की मांग है, ये सभी की ज़रूरत है। ये आज किसानों के साथ में है और कल अन्य वर्गों के साथ में। आप देखते आए हैं, इस निकम्मी और नाकारा सरकार ने हर एक वर्ग को टारगेट बना करके काम किया है और ये चाहती हैं कि हम इनको अकेले के लेकर के ख़त्म कर दें। आज इन्होंने जो ये काले कानून बनाए हैं, आप इनको देखें तो इनमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। ये नए तो हमारे किसान भाइयों से बात करने के लिए राजी हैं और इनको लगातार ही दबाते आ रहे हैं। और ये जो धानक समाज जो वर्ग है, इन्होंने इस बारे में विचार और मंथन किया है कि भाई जो कानून है ये बहुत बढ़िया है, नहीं है, ये कानून बढ़िया नहीं है। मंथन करने के बाद में इन्होंने विचार किया है कि क्यों ना हम किसानों के सम्मान में इन भाइयों का सहयोग करें और साथ दें। और मैं तो सभी समाज से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये आज किसान भाइयों की ज़रूरत नहीं है, ये सभी की ज़रूरत है। अगर हमारा किसान आज दबाव में आता है, अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास में कुछ नहीं है। किसान अन्न देवता है और अन्न देवता का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे पास में अन्न ही नहीं रहेगा, अन्न देवता ही नहीं रहेगा, तो इस पृथ्वी पे, इस धरती पर रहेगा क्या? एक नारा दिया है कि किसानों के सम्मान में धानक समाज मैदान में, और इन्होंने इकट्ठा होकर के मैम चौबीसी के चबूतरे से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक जो 125 किलोमीटर तक की जो पैदल यात्रा निकाल करके वहाँ निरंतर रूप से जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक के इन्होंने अपना जो वहाँ पर शिविर लगाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए ये सराहनीय और बधाई के पात्र है। धानक समाज ने दूसरी जातियों को भी और पूरे सरो समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है, उनके लिए एक मिसाल बनने का काम किया। इसके लिए हम अपनी खाप की तरफ से भी और सरो खाप चौबीसी पंचायत की तरफ से भी हम धानक समाज का इसके लिए धन्यवाद करते हैं और इनका अभिनंदन अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इन्होंने दिखा दिया, जो सरकार आज सरकार के बैठे हुए मंत्री जो इस आंदोलन को केवल एक समुदाय और एक जाति का बता रहे थे, आज धानक समाज ने और दूसरे समाजों के लिए जो प्रेरणा बनने का काम किया, उस सरकार और सरकार के ऐसे कहने वाले लोगों के मुंह पर एक तरह तमाचा मारने का काम किया। हम सदैव इनके आभारी और ऋणी रहेंगे और इसमें कोई शक नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। मजदूर और किसान एक दो पहलू हैं। मजदूर और किसान
इनके बगैर इस समाज का भला नहीं हो सकता। अगर मजदूर कमज़ोर हो जाएगा तो किसान भी कमज़ोर हो जाएगा, और किसान अगर कमज़ोर होगा तो मजदूर भी कमज़ोर होगा। इसलिए दोनों एक दिल है तो एक जान है, इनके बगैर हमारा भला नहीं हो सकता। और किसान मजदूर ये जब तक ये दो इन चीज़ों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक ये देश उन्नति और तरक्की नहीं कर सकता, इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। हम एक बार फिर से मैं खाप सरोज ओबीसी पंचायत की तरफ से और हमारी नहरा खाप की तरफ से सारे धानक समाज का और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से धानक समाज का हम सम्मान करते हैं, हम इनको बधाई देते हैं। और दूसरे जो साथी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, दूसरे समाजों के साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन एक समुदाय एक जाति का ना होकर के जन आंदोलन बन चुका है। कि समाज की तरह आप भी आगे आएँ और इस किसानों की जो मांग है उनका समर्थन करें। अजी कलकल साहब, आप लगातार 7 महीने से टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं और आज 24 के ऐतिहासिक चबूतरे से एक चिंगारी जलाई है दानक समाज में, तो आप आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो बात सुन ले मोदी साहब और खट्टर साहब, ये 24 का वो ऐतिहासिक चौतरा है। मुगलों के खिलाफ भी हमने यहाँ से बिल्कुल बताया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी हमने बिल्कुल बताया था। ये 24 का जो चबूतरा है ये हमारे छोटे बड़ का निबेरा होगा, जो 1857 में हमारे इन शहीदान या शहादत दी थी, उनकी याद में ये जो है ना हमने 24 वाला ने चबूतरा बनाया था। हम इसको नमन करते हैं पहले तो, और जो है ना उन शहीदों को हम याद करते हैं। और ये तीसरी बात सुन ले खट्टर साहब, आपने तो बेरा मोदी तो बेरा नहीं होगा। इस 24 का चबूतरे तो जो आवाज़ उठा कर है वो आवाज़ कभी फैल नहीं जाया करती। वो किसी की भी सरकार के खिलाफ आज गई है। चाहे चौधरी देवीलाल ने जो है ना अपार बहुमत मिल गया था, उसका भी 24 का चबूतरे ने ऐसा काम कर दिया था। 84% 4 सीटा पाया गया था। खट्टर साहब आपकी तो औकात के हैं, वो तो धरती पुत्र थे, धरती से जुड़े हुए थे, किसान थे। आप तो कोई ऐसा